जय श्री राम। आज विष्णु पुराण का तृतीय अध्याय का कथा करेंगे। सो आप सब प्रेम से श्रवण कीजिए और बोलिए जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। आज ब्रह्मा जी के जो आयु का प्रमाण है उसका और जो है काल का जो समय है वो बतलाएंगे कि ब्रह्मा की आयु कितनी होती है। सो बड़े जो है ध्यान से सब श्रवण कीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मलता है उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध होता है कि कैसे जो है ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, ये कैसे जो है माना जाए। तो श्री पराशर जी बोले कि हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती है, उसमें कोई तर्क साथ जो है संगत नहीं देती है, तर्क संगत नहीं होता। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। जैसे अग्नि की कोई कहे कि मैं जो है उसके गुण को कैसे जो है समझूं, तो बताते हैं कि अग्नि की जो उष्णता है, जो गर्मी है, वही बता सकती है कि उसका जो है गुण जो है क्या है, और तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अग्नि के समान और किसी में तेज है ही नहीं। तो उसका जो है जो गुण है अग्नि का, वो अग्नि ही बता सकती है। उसी प्रकार ब्रह्मा जो करते हैं वो ब्रह्मा ही बतला सकते हैं। तो ब्रह्मा के पास जो है जाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? भक्ति की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। तो इसलिए जो है इस धर्म रूपी जो है ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए, ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और जो सत्कर्म है वो करना चाहिए। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनिए हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से जो उनकी गिनती होती है, जो उनकी गणना होती है, उस परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की बतलाई गई है। उसका नाम, जो परिमाण है उसका नाम पर है, और उसका जो आधा है, जो उसका आधा भाग है, उसको परार्ध कहा जाता है। इस तरह हे अनघ, हे पाप रहित, मैंने तुमसे जो विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, और उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं
उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। श्रेष्ठ 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं और 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। उस 30 मुहूर्त को मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है, 1 महीना होता है और 6 महीनों का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण तुम्हें सुनाता हूं। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है। जैसे जिस जो युग होता है उसी युग के अनुसार उसी के 100 वर्ष के अनुसार संध्या होती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और उतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। ऐसा समझना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, समय होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि से मिलकर के चतुर्युग कहलाते हैं। जैसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कलाकृत परिणाम सुनिए। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र जो राजा लोग हुए हैं, पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं, एक ही मनु में रचे जाते हैं और उसी में वो समाप्त भी हो जाते हैं। और हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवताओं आदि का काल बतलाया गया है, समय बतलाया गया है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष, इससे अधिक नहीं है। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है और उसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्राह्य प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भोरलोक, स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और
महलोक में रहने वाले सिद्धगण आदि संतप्त होकर के जनलोक में चले जाते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकों के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी के त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर का ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु है। हे अनग, हे पाप रहित, उन ब्रह्मा जी का 1 प्रार्ध बीत चुका है और उसके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे प्रार्ध का हे द्विज इस समय वर्तमान उनके दूसरे प्रार्ध का यह बाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय।